सुबह की हल्की धूप में नहर के किनारे एक्सरसाइज करता दिखाई देता है। उसी वक्त घर की खिड़की से जूही उसे देख रही होती है। जूही की आंखों में आज एक अलग ही दृढ़ता है। वो मन ही मन तय कर चुकी है कि अब चाहे जो हो जाए, वो नहर और रूही को फिर से आमने सामने लाकर ही मानेगी। दूसरी ओर सीन बदलता है। रूही हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए समर के कमरे में पहुंचती है, लेकिन कमरे ने समर नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठा नहर नजर आता है। रूही अचानक घबरा जाती है। वो बिना कुछ कहे वापस मुड़ने लगती है। तभी नहर शांत आवाज में कहता है, शायद जूही ने बताया नहीं, समर किसी काम से बाहर गया है। ये सुनते ही रूही वहां से निकलने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि नहर फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लेता है। उस एक पल में दोनों की सांसें जैसे थम जाती हैं। नहर की नजर रूही के चेहरे पर पड़ते ही उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसकी आंखें भर आती है और अनजाने में उसके मुंह से निकल पड़ता है, रूही। ये नाम सुनते ही रूही सन्न रह जाती है। वक्त जैसे वही रुक जाता है। यादें एक झटके में दोनों के सामने आ खड़ी होती है। इतने समय बाद नहर और रूही आमने सामने है, और ये मुलाकात दोनों के दिलों को हिला देती है। दूर खड़ी जूही ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उसकी कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। नहर अब भी रूही की बाह थामे रहता है, लेकिन एहसास होते ही झट से हाथ पीछे कर लेता है। रूही की नजरें झुक जाती हैं। वह बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है, मगर नहर उसे रोक लेता है। इतनी आसानी से अब तुम नहीं जा सकती। जब किस्मत ने हमें फिर से आमने सामने ला ही दिया है, तो अधूरी बातें अधूरी नहीं रहेंगी। रूही की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कांपती आवाज में वह कहती है, अब कुछ सुनने के लिए बहुत देर हो चुकी है। नहर भी टूट चुका होता है। वह भर्राई आवाज में कहता है, अगर देर हो चुकी होती तो आज तुम्हें देखकर दिल इस तरह नहीं धड़कता। कुछ पल की खामोशी के बाद रूही जवाब देती है, तुम्हें मेरी शक्ल पहचानने में देर नहीं लगी, लेकिन मेरे हालात समझने में तुम हमेशा चूक गए। नहर खुद को संभाल नहीं पाता। हर दिन मैंने खुद को इसी बात की सजा दी है कि मैंने तुम्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं की। तभी अचानक समर की आवाज गूंजती है। माहौल बदल जाता है। रूही खुद को संभालते हुए पीछे हटती है। मुझे जाना चाहिए, ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल जाती है। नहर उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर पछतावा भी है और उम्मीद भी। दूर खड़ी जूही सब कुछ समझ चुकी होती है। वो जानती है कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि किसी नई शुरुआत का संकेत है। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। सच, गलतफहमियां और रिश्तों की उलझनें अभी सामने आना बाकी है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां लिया गया हर फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।